हॉस्पिटल में घुसकर कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुए अपराधियों के चेहरे, पहचान में जुटी पुलिस। बेऊर जेल से इलाज के लिए आया था बक्सर का कुख्यात चंदन मिश्रा, 5 हथियारबंद अपराधियों ने मारी गोली। पटना एसएसपी और बक्सर एसडीपीओ ने किया खुलासा, मृतक पर दर्ज थे 25 मामले, 8 हत्या से जुड़े। पटना। राजधानी पटना के प्रतिष्ठित पारस हॉस्पिटल में बुधवार सुबह 5 हथियारबंद अपराधियों ने एक विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह करीब 5 बजे की है, जब बक्सर निवासी कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा, जो बेऊर जेल में बंद था, इलाज के लिए पैरोल पर बाहर लाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से बीमार चंदन मिश्रा सेकंड फ्लोर के एक वार्ड में इलाजरत था। तभी 5 की संख्या में आए हमलावर सीधे वार्ड तक पहुंचे और चंदन को 4 गोलियां मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मैग्नीफाइंग ग्लास सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी, पहचान में जुटी पुलिस। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सभी 5 अपराधियों के चेहरे कैद हुए हैं। फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुरक्षा में गंभीर चूक है, जिसकी जांच की जा रही है। अर्धमूर्ति बक्सर एसडीपीओ का बड़ा खुलासा। बक्सर के एसडीपीओ धीरज कुमार ने चंदन मिश्रा के आपराधिक इतिहास को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि चंदन मिश्रा के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 8 मामले हत्या से जुड़े हुए हैं। वह केसरी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। रिवॉल्विंग लाइट अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दिन निकलने से पहले ही राजधानी के एक बड़े निजी अस्पताल में इस तरह घुसकर हत्या कर देना सुरक्षा तंत्र की गंभीर विफलता को उजागर करता है। पारस जैसे हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में जहां प्रवेश और हर फ्लोर पर कड़ी निगरानी रहती है, वहां अपराधियों का सीधे वार्ड तक पहुंचना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। जांच तेज, शहर में फैली सनसनी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस तकनीकी व मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर जांच कर रही है। हत्या के पीछे गैंगवार या आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। इस वारदात ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या अस्पताल अब भी सुरक्षित है। इलाज क्रम में है, बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या? ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी क्योंकि आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई है। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पैरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वॉर के बीच में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पार्टी एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर अपराधी? वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वॉर में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। क्या कुछ जानकारी मिल पाया है? जैसा कि आप लोगों को भी एक सूचना मिली है, चंदन मिश्रा पिता श्रीकांत मिश्रा जो सोनबरसा औद्योगिक थाना क्षेत्र बक्सर के रहने वाले थे। सूचना अनुसार पटना में पारस अस्पताल में इनके ऊपर जो है अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है गोली चला कर हत्या कर दी गई। ये सजायाफ्ता अपराधी थे और वर्तमान में नगर थाना कांड संख्या 231/11 धारा 302 27 आर्म्स एक्ट का जो केस था उसमें ये आजीवन कारावास की सजा पे थे और
15 दिनों के लिए ये पैरोल पे आए थे। इस दौरान जो है ये अपना इलाज पारसमल अस्पताल में करा रहे थे जहाँ पे ये घटना हुई है। इनका जो है बहुत पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और आपराधिक किस्म के व्यक्ति रहे। कुल 25 कांडों में जो बक्सर नगर थाना, औद्योगिक थाना, डुमरांव थाना और आरा जिला के नवादा थाना अंतर्गत कुल 25 कांडों में ये आरोप पत्रित रहे हैं, जिसमें 7 हत्या के केस हैं, हत्या और आर्म्स एक्ट के। अन्य जो है इसमें रंगदारी के, आर्म्स एक्ट के और प्रिजनर एक्ट के भी मामले दर्ज हैं। अभी इसमें हम लोगों के द्वारा जो है पटना के जो हमारे संबंधित डीएसपी साहब हैं उनसे हम संपर्क में हैं और हम लोग जो है सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं कि जो भी होगा हम लोग देंगे। बक्सर का बहुत बड़ा अपराधी रहा है सर, बक्सर पुलिस इसको कैसे लेती है? क्योंकि हत्या हुई है, किस वजह से हुई है पुलिस तलाश कर रही है, कैसे इस मामले में बक्सर पुलिस क्या करेगी? इसमें जो जिन जिन कांडों में ये आरोप पत्रित हैं, कुछ में इनको सजा हुई है, कुछ में ट्रायल चल रहा है और इनको जो है बक्सर केंद्रीय कारा से हटा के इनको ट्रांसफ़र भी कराया गया था कि इनका जो है नेक्सस एक तोड़ा जाए। और ये घटना हुई है, इस क्रम में जो भी लोग हैं इसमें तो संपर्क में है पटना पुलिस के साथ। जो भी अगर लोकल लोग होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।